बच्चों में दांतों की सड़न ये एक बहुत ही बढ़ती हुई समस्या ग्लोबली दिख रही है। करीबन 60 करोड़ से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको डेंटल केरीज हो रही हैं, जिनको हम साइंटिफिक भाषा में अर्ली चाइल्डहुड केरीज बोलते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे बच्चों की जिनको कि दूध के दांतों में कैविटीज़ हैं, और उनमें भी हम खास तौर पे बात ये करेंगे कि कैसे 3 साल के छोटे बच्चों में कैविटीज़ होती हैं और कैसे हम ब्रशिंग करके उन चीज़ों को रोक सकते हैं, या और सही मामलों में बात करेंगे तो ब्रशिंग करने की सही एज क्या है और वो क्यों ज़रूरी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चेतन पाटीदार, बच्चों वाला डेंटिस्ट, पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक इंदौर से। आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी 4 चीज़ें हैं जिसको करने से हम बच्चों को कैविटी से दूर कर सकते हैं। सर्वप्रथम, बच्चा जैसे ही डिलीवर होता है तो हमें उसको स्तनपान प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि स्तनपान अगर नहीं होगा तो हमें या तो फार्मूला फीड देना पड़ेगा या फिर ऊपर का दूध देना पड़ेगा, और वो देने का तरीका हमारा होता है बॉटल से। और इन समस्याओं को, जो बच्चों में कैविटीज होती है, उसको पहले नर्सिंग बॉटल केरीज या बेबी बॉटल टूथ डिके भी कहा गया है। मतलब कि इसका सीधा सीधा संबंध, बच्चे जब दूध बॉटल से पीते हैं, स्पेशली पूरे टाइम, रात में भी, नींद में भी, फीडिंग एट स्लीप टाइम जिसको हम बोलते हैं, तो समस्या होती है। दूसरी चीज, पेरेंट्स ब्रशिंग बहुत देर से कराते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चों के दांत नहीं आए हैं और अभी कम दांत आए हैं तो उनको ब्रशिंग करने की ज़रूरत नहीं है, या छोटे बच्चे को वो बहुत अच्छे से ब्रशिंग नहीं कर पाते हैं। हालांकि इस टॉपिक के ऊपर पूरा डिमॉन्स्ट्रेटेड वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ओरल हाइजीन्स के अंदर, जहाँ पे कि मैंने हर एज के बारे में अच्छे से ब्रशिंग कैसे करनी वो समझाया। लेकिन समझने वाली बात ये है कि हमें ऐसी कब से ही हमें दूध के दांतों में या बच्चों के मसूड़ों को या दांत को साफ करना चाहिए। उसके लिए हम सीधे से बात करेंगे हमारे न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस के बारे में। रिफ्लेक्सेस हमारी वो चीज़ें होती जिसकी वजह से हम कुछ चीज़ें पहले से ही सीख के आते हैं। उसमें भी हमारा जो होता है वो होता है सक रिफ्लेक्स या रूटिंग रिफ्लेक्स। इस तरह के रिफ्लेक्सेस जो हमारे मुंह के आसपास रहते हैं, इनसे हम ब्रेस्ट फीडिंग को सपोर्ट दे सकते हैं, बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे काम आ सकता है। दूसरी बात, हम जो भी कोई चीज़ उस बच्चे के मुंह के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, तो जो कि हमारी ओरल स्टेज ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी है, उसमें पहले 6 महीना बच्चा जो भी है वो अपने मुंह के आसपास की जो सेंसेस है या मुंह के अंदर कोई सामान लेके उस चीज़ को पहचानता है, उससे अपनी समझ बनाता है। तो वो सही समय है जब हम बच्चे के लिए ब्रशिंग टेक्निक को इंट्रोड्यूस करें। उसके लिए सिंपल सा काम करना है, आपको एक बहुत ही साफ सुथरा एक टॉवेल का या रुमाल का टुकड़ा लेना है, जो कि कॉटन या मसलिन क्लॉथ हो, सिंपल सा मखमल का क्लॉथ हो। पहले दिन से ही बच्चों के मसूड़ों को हम साफ कर सकते हैं। जब स्तनपान करा के हम छोड़ें तो बच्चे को हल्के से बर्पिंग कराने के बाद आप आराम से उसके मुंह के अंदर एक बार अच्छे से उस कपड़े से एक पोंछा लगा दे, जिससे कि जितना भी जमा हुआ दूध है वो हमारा हट जाएगा। इसको जुबान पे भी करें। कई बार बच्चों की टंग जो रहती है उस पर दूध जम जाता है। हालांकि उसके मेन कारणों में से टंग टाई या इस तरह की समस्या है जहाँ पे कि जुबान हमारी तालू से चिपक नहीं पाती जब वो रेस्ट पोजीशन में होती है। उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, वो भी जाके आपको देखना चाहिए। तो जुबान को भी साफ करें, मसूड़ों को भी साफ करें और लिप्स को भी साफ करें। सुनिश्चित करें कि जो हमारा न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग वाला जो टूल है, जिसमें कि हमने लिप पॉस्चर, टंग पॉस्चर और बाकी चीज़ों के बारे में, नेक पॉस्चर के बारे में बात करी है, वो जरूर देखें समझे। बच्चे के लिप्स हमेशा सील रहने चाहिए। टंग जो है वो लिंगुअल पैलेटल सक्शन मतलब तालू पे रेस्ट पोजीशन में चिपकी होनी चाहिए। वो कैसे चेक करना है उसके भी वीडियोस हमने बना रखे हैं। तो कुल मिला के हमें 6 महीना बहुत ही इंपॉर्टेंटली, वाइजली हमें मुंह के अंदर ब्रशिंग या हाइजीन जो तरीके हैं उनको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे ब्रांडेड हमारे पास टीथिंग सेट आते हैं, जिसमें कि सिंपल सा एक फिंगर में पहनने वाला सिलिकॉन ब्रश आता है, उसके बाद टीथर्स आते हैं। ये सारी चीज़ें आप एज वाइज उनको इंट्रोड्यूस करिए, उससे बच्चे की ग्रिप भी अच्छी बनेगी और उसको कोई भी चीज़ मुंह में इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपको बाद में जाके ब्रशिंग के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। और 1.5-2 साल के बच्चे अपने आप से ब्रशिंग करना सीख जाते हैं, लेकिन हमें 7-8 साल तक उनकी ब्रशिंग को मॉनिटर करना चाहिए। तो ये सबसे पहला सही समय जो ब्रशिंग स्टार्ट करने का, जो कि पहले दिन जो बच्चा का पहला रहता है उस दिन से ही स्तनपान कराने के बाद आप इस तरह से शुरू कर सकते हैं। जब उसके नीचे और ऊपर के 2-2 दांत आ जाए या 4-4 दांत आ जाए, तब हमें बेबी ब्रश, जो ब्रिसल वाला ब्रश है, वो इस्तेमाल करना चाहिए। उसी समय हमें टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि अभी नई रिसेंट गाइडलाइंस जो थी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के साथ नए प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। वो कोई भी फ्लोराइड टूथपेस्ट जिसके अंदर 1000 ppm का फ्लोराइड कंटेंट है, वो हमारे बच्चों के लिए सही है। 3 साल से छोटे बच्चों के लिए हमें जरा सा बिल्कुल एक
2 राई के दाने के बराबर उस दांत के ऊपर, ब्रश के ऊपर एक स्मेयर, एक गोंद लगाने जैसी हमारी स्मेयर बन जाए, बस उतना सही लेना है ताकि उसको बाद में कुल्ला ना भी करे तो भी वो हमारे लिए हानिकारक ना हो, ना ही ऐसी कोई चिंता हो जिसमें कि बच्चे कुल्ला ना करें और पेट में चले जाए, क्योंकि वो मात्रा ही इतनी कम रहेगी कि उसको पेट तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ब्रशिंग कराने के बाद फिर हम टॉवल से उसको पोंछा लगा देंगे, गीले टॉवल से, तो जो एक्सेस टूथपेस्ट है वो हमारा बाहर आ जाएगा। इसके साथ ही आपको जब कैनाइन्स आ जाते हैं तब तक इसी तरीके से करिए। उसके बाद जब मोलर्स आ जाते हैं तो उसकी सरफेस पे साफ करिए। इसकी आगे की ब्रशिंग टेक्निक हमने अलग वीडियोस में समझा रखी है। यहाँ तक अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो आप बहुत कुछ तो अपने बच्चे के लिए सिक्योर कर पाएंगे। तीसरी चीज जो है वो है चॉकलेट्स का एक्सपोजर और शुगर का एक्सपोजर। हालांकि हमारे लिए शुगर किसी भी मायने में, किसी भी फॉर्म में, किसी भी फूड में हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, फिर भी मैं बच्चों के पेरेंट्स को जरूर बोलूँगा कि वो बच्चों को टॉफ़ी और इन सब चीज़ों की लतों से दूर रखें। घर में आने वाले गेस्ट्स को भी हम ये बोलने सीखें। गेस्ट को भी समझना चाहिए कि हम किसी के बच्चे के लिए कुछ सामान ले जा रहे हैं तो हम वही पुरानी वाली सभ्यता को अपनाएं जहाँ पे हम फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, इस तरह की चीज़ें हम ले जाते थे। केक पेस्ट्री चल सकती, लेकिन कैंडीज जो चिपचिपी चॉकलेट्स होती है जिसमें कैरेमलाइज शुगर ऐड करी जाती है वो बिल्कुल भी आप उसको ना दें। उसके बाद आता है नाइट टाइम। चौथी जो बात है वो नाइट टाइम फीडिंग। नाइट टाइम फीडिंग जो बॉटल से आप लोग कर रहे हैं अगर, तो उसको तुरंत छोड़ दें। ब्रेस्ट फीडिंग भी अगर नाइट टाइम कर रहे हैं तो 1 साल के बाद उसको बंद कर दें, सिर्फ डे टाइम फीडिंग पे चलाएं और 2 साल तक डे टाइम फीडिंग के साथ आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप बॉटल फीड करा रहे हैं या बॉटल फीड कराने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप उसके साथ साथ रात को भी ब्रशिंग करके या गीले टॉवेल से या नैपकिन से उसको साफ जरूर करें और इस आदत को ख़त्म करें। उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ना मिलाएं दूध के साथ जिसमें कि जैसे कि शुगर हो गया, हनी हो गया, ऐसी कोई चीज़ भी ना मिलाएं, ना जूस दें। जितना हो सके प्रकृति से जो चीज़ आ रही है उसी फॉर्म में आप दें। जैसे ऑरेंज जूस देना है तो आप उसको ऑरेंज देना कि जूस दें, ना ही उसमें शुगर मिलाएं, ना ही और कोई चीज़ मिलाएं। पैक्ड जूसेस, पैक्ड या प्रिजर्वेटेड फूड्स बिल्कुल नहीं दें। इससे हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और दांतों में भी वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो कुछ ये 4-5 टिप्स हैं जिनको आप जरूर आजमाइए, जिससे कि बच्चों की कैविटीज़ को हम बचा सकते हैं। बहुत ही दुख होता है जब समझदार पढ़े लिखे लोग भी आते हैं बच्चों के साथ और पूरी कैविटीज़ होती है। मैं बस एक ही समझाइश देना चाहता हूँ कि अगर हमारी कोई भी ऐसी चीज़ में अगर कोई खराबी होती है, से फॉर एग्जांपल हमने कोई नई कार ही खरीदी और अगर उसमें कुछ स्क्रैच या कुछ ऐसी चीज़ आ जाती है तो हमें बड़ा दुख होता है। तो ये ऐसा कैसा अचरज नहीं हो सकता है जिसके लिए, जो हमारे लिए लाइफ में सबसे प्रीशियस है हमारे बच्चे, और वो एक मुस्कुराता हो बच्चा जब अपने चमचमाते हुए दांतों से हमारी तरफ देखता है, मुस्कुराता है, तो वो मोमेंट हमारे लिए लाइफ लॉन्ग के लिए रह जाते हैं। हम देखें उन पुराने फोटोज़ को जब हमारे बच्चे स्माइल कर रहे हैं, उसमें हमारे बच्चों के दांत बहुत सुंदर हैं, और आज अगर वो दांत कैविटीज़ के साथ है तो मेरे समझ में ये नहीं आता है कि कैसे कोई पेरेंट उसके लिए एक इनिशिएटिव स्टेप्स ना ले। तो आपको जस्ट करना ये है कि गूगल सर्च करना है, अर्ली चाइल्डहुड कैरीज के बारे में पढ़िए। हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शंस आपको जहाँ से भी मिला है चैनल, उसको और भी वीडियोस है उसमें वो देखिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, उसके थ्रू आप हमारे व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पे जुड़िए। ये बहुत ही स्मार्टली हमने डिज़ाइन किया गया पूरा व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे ऑटोमेशन के साथ आपको हर चीज़ के रिस्पॉन्स, रिप्लाइज मिलते जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ बच्चे का नाम और बर्थ डेट, अपने बारे में कहाँ से हैं आप, ये सारी जानकारी देनी है। उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे कंटेंट हम शेयर करेंगे ताकि हम आपको इतना समझदारी दे सकें कि ये प्रॉब्लम है क्या, क्यों हो रही है और इससे कैसे हम बच सकते हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ग्लोबली इज़ ग्रोइंग जो पेंडेमिक है, एक तरीके से 60 करोड़ से ज़्यादा बच्चे आज हमारे कैविटीज़ के साथ जूझ रहे हैं। कॉस्टली ट्रीटमेंट्स होते हैं, बच्चों को यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने में भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। वो अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकते, उनको एक फियर रहता है, एंग्जाइटी रहती है, पेन रहता है, कई बार बहुत सारी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर्स हमको यूज़ करनी पड़ती है। तो उन सब से अपने बच्चों को बचाइए। ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए। पीडियाट्रिक डेंटिस्ट अलग से होते हैं, जैसे हमारे बच्चों के लिए पीडियाट्रिशियन होते हैं, आजकल पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में भी हम सुनते हैं, वैसे ही पीडियाट्रिक डेंटिस्ट भी हम हमारे सोसाइटी में हैं, बड़े शहरों में क्लिनिक्स हैं। आप उनको सर्च करिए गूगल पे, इजीली आपको मिल जाएगा। उनके बारे में पढ़िए, सब बात करिए, अपनी बातें शेयर करिए। अगर नहीं है आपके आसपास तो आप फ्रीली डिजिटली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बहुत दूर दूर तक के पेशेंट को भी मदद कर पा रहे हैं और ये बहुत ही सक्सेसफुल हमारा मॉडल तैयार हो चुका है, जिसमें कि हम पेरेंट्स को इतना एम्पावर कर सकते हैं, कर रहे हैं कि जिसमें कि वो सेल्फ डिसीजंस ले सकें। बैठिए मत,
बच्चे आपके ही हैं, उनके लिए कोई आपको नहीं समझाएगा। यू हैव टू वर्क ऑन। हम स्कूल चूज़ करते हैं तो हम कितना स्टडी करते हैं, हम उन सारी चीज़ों के बारे में छोटी छोटी जानकारी इकट्ठा करते हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए हैं। तो दूध के दांत भी हमारे फ्यूचर के पक्के दांतों का एक बेसिस है, उसको आप निगलेक्ट ना करें। अब पुरानी जैसी बात नहीं रह गई है, अब डिसीज़ ने भी अपना प्रेजेंटेशन, पैथोलॉजिकल जो एक्सटेंशन है वो बदला है, एग्रेसिवनेस दिखी है। बहुत कम समय में काफ़ी दिक्कतें बच्चों को हो जाती हैं। जैसा कि हम प्रैक्टिस में पिछले 3-4 साल में देख रहे हैं, कोई बच्चा, मैक्सिमम 80% बच्चे जो हैं वो 6 साल या उससे छोटे ही आते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो अब हमारे आ रहे हैं 4 साल और 3 साल के बीच वाले गैप्स के आ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि अर्ली चाइल्डहुड केरीज अब हमारी जैसी डेवलपिंग कंट्रीज में भी बढ़ रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं, स्पेशली जो है शुगर एक्सपोजर, और जो और इम्पॉर्टेंट है जिसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं, साइंटिफिकली अभी हमने समझा है, वो है इनेमल पोरोसिटी। जी हाँ, जब हमारे गर्भ में बच्चे के दांत बन रहे होते हैं उस समय कुछ ऐसी सिचुएशन बैठती है जिससे कि हमारा जो दांत के ऊपर का प्रोटेक्टिव लेयर जिसको इनेमल बोलते हैं वो कमज़ोर बनता है, वो पारदर्शिता या स्पॉन्जी बन जाता है, उसमें कैविटीज़ और बैक्टीरिया बहुत ईजीली आ जाते हैं। और दूसरे बच्चों से भी जब कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया आते हैं, स्पेशली अपने बड़े भाई बहनों में अगर कैविटीज है तो उनसे आते हैं, या मदर फादर में है तो उनसे कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया मुंह में जल्दी आ जाते हैं, जिसको हम विंडो ऑफ इन्फेक्टिविटी बोलते हैं। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो मल्टी फैक्टोरियल होके एक बच्चे को हाई रिस्क कैटेगरी में डालती है, जहाँ पे उसको कैविटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कैविटीज इज अ नॉन या इरिवर्सिबल चेंजेस, उसको आप वापस हील नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ वाइट स्पॉट लीजन्स को ही हम कुछ एक्सटेंट तक हील कर सकते हैं, और वो भी जब डेडिकेटेड पेरेंट सपोर्ट या कंप्लाइंस हो। तो उसके बिना ये कोई भी मैंने आज तक ना देखी है, ना रिसर्चेस में कहीं पाई गई है कि कैविटीज़ को फिलिंग करने से, कैप लगाने से, एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट करने से या और भी जटिल प्रोसीजर्स को यूज़ करके उसको हम हील कर सकते हैं। हम उसको सिर्फ और सिर्फ रिपेयर कर सकते हैं। और मैं नहीं चाहता कोई पेरेंट अपने बच्चों को कोई भी चीज़ को रिपेयर के साथ आगे ले जाना चाहता है। तो ये वीडियो को आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझिए, बार बार इस चीज़ के बारे में समझिए, आंखें बंद करके मत बैठिए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म में हमारे बच्चे के लिए नुकसानदायक ही होंगी। ऐसा कई बार देखने में आता है जब पक्के दांत नहीं आते हैं और पेरेंट्स बोलते हैं दांत नहीं आ रहा है, और जब हम एक्सरे करा के देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे तो दांत बना ही नहीं है ना। जैसे प्री मोलर की बात हो गई सिंपल सी, तो वो 3-2.5-3 साल के आसपास उसका कैल्सिफिकेशन शुरू होता है, और उसी समय अगर कैविटीज़ हो गई और अंदर तक वो नीचे चली गई हैं दांतों में, तो हमारी जैसे कि यहाँ पे कैविटी हुई है और यहाँ अंदर तक इन दांतों में चली गई है, तो वो हमारा दांत ही नहीं बनता है और लाइफ लॉन्ग फिर हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। तो कहने को तो डेंटिस्ट्री में खूब सारे एडवांसेस हैं, आज हम पूरे इम्प्लांट के साथ बत्तीसी भी बना सकते हैं, सभी दांतों को बदल सकते हैं, हॉलीवुड स्माइल भी ले सकते हैं, स्माइल डिजाइनिंग भी करा सकते हैं। लेकिन आज से 100-200 साल पहले ये सारी चीज़ें नेचुरली होती थी हम लोगों के बीच में। हमारी कुछ खान पीन और हमारे जो है चीज़ें जो बदली हैं उनकी वजह से हमें समस्या आई है, और बच्चों में अब ये समस्या बहुत एग्रेसिवली जा रही है। जिस किसी को भी और इस पर डिस्कस करना है तो जस्ट WHO गाइडलाइंस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केरीज करके आप सर्च करिए, आपको 60 से 70 पेज का एक डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा जो 2019 में लिखा गया है। उसमें पूरे ग्लोबल में पूरे ग्लोब में क्या स्थिति है अर्ली चाइल्डहुड केरीज की, बच्चे किस तरह से परेशान है और WHO इस बारे में क्या कहता है, आप वहाँ पे एविडेंस बेस्ड पढ़ सकते हैं। और कभी भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको किसी भी पॉइंट के लिए कोई एविडेंस चाहिए, तो हमारे क्लिनिक में एक बहुत ही डेडिकेटेड लाइब्रेरी है जहाँ पे रिसर्च पेपर्स रखे हुए हैं। चाहता हूँ मैं कि वो पेपर्स आप लोग पढ़ें, फ्रीली अवेलेबल है, आप पूछिए, उसको घर ले जाइए, पढ़िए, अपनी सारी क्वेरीज देखिए और फिर डिसाइड करिए कि क्या आपके बच्चे के लिए सही है, क्या गलत है। पुनः आपसे नमस्कार, मैं डॉक्टर चेतन पाटीदार, पीडियाट्रिक डेंटल सर्जन इंदौर। नमस्कार।